बोली गणेश जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण जय हो। राम राजा शरिकार जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर महादेव जय हो। जगत जननी मात की जय। श्री राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमरी ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवी ज्योति जगाने वाला। नव ज्योत जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुरी बोल जग पंथ खोल, नदी मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम राम घन श्याम श्याम, श्री राम राम घन श्याम श्याम। श्री राम राम घन श्याम श्याम, श्री राम राम घन श्याम श्याम। मेरे प्रभु की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। करी पूरी गौरम करुणावतारो, संसार सारमो भुजगेन्द्रहारो, सदा वसन्तम हृदयारविन्दे, पवम भवानी सहितं नमामि। तुम्ही हो माता च पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु च सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो विद्या ऋणेवं तुम्ही हो, तुम्ही हो सर्वम मम देहुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
बोलिए भागवत भगवान की जय। सभी भक्ति यथा स्थान पर विराजमान हो। आओ आज चतुर्थ दिवस की कथा को हम सभी श्रवण करने के लिए फिर पुनः कथा पांडाल में अपने अपने गृह कार्य को छोड़ करके यहाँ उपस्थित हुए हैं। चलते हैं श्री ठाकुर जी के चरणों में मंगलाचरण करते हुए, इसके बाद अपनी अपनी मनवाणी को पवित्र करते हुए गोविंद का गुणगान, इसके बाद श्री हरि की कथा आगे फिर जैसी हरि की इच्छा। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधिमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषित करार्णवनीरदामः पीताम्बरधरुणिम्यफलदरुष्ट पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वहं न जाने। श्री राधा के पद कमल और वंदों बारंबार, जिनकी कृपा कटाक्षते रिझत नंद कुमार। सविद्वारन को छोड़ के ओ श्यामाई तेरे द्वार, वृषभान की परम लाडली नेकी मोरी और निहार। श्री राधा कुंज विहारिणी नमः। आइए सभी श्री बांके बिहारी से हम लोग यही प्रार्थना करेंगे और गाएंगे और बुलाएंगे। पकड़े लो हाथ गिरधारी, और नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़े लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी,
डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी राज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारी राज जाएगी। धरी है पाप की गठरी हमारे शिशु पे भारी, धरी है पाप की गठरी हमारे शीश पर भारी। धरी है पाप की गठरी हमारे शीश पे भारी, धरी है पाप की गठरी हमारे शीश पे भारी। इसलिए वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे, पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर पे नैया, प्रभु ये डूब जाए। के भैया आप बन जाओ, के भैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। हे भैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पे जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे
जमाने की जय हो। तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाए। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाए। राधे दर्द दिल की कहें किससे, दर्द दिल की कहें किससे, सहारा कोई ना देगा। दर्द दिल की कहें किससे, सहारा कोई नहीं देगा। इसलिए सुनोगे आप ही मोह, सुनोगे आप ही मोह, और किसी को सुना। सुनोगे आप ही मोह, और किसी को सुनाएंगे। आते गिरधारी नहीं तो डूब जाएंगे। हाथ गिरधारी नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी राज जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी राज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी राज जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। भोले बाके बिहारी लाल की जय भक्त वत्सल भगवान। जय। आइए, आज चतुर्थ दिवस की यानी चौथे दिन की कथा है। तो हम सभी उस कथा को स्मरण याद करें। यजमान का मतलब एक ही होता है कि केवल और केवल राजा परीक्षित जी को कथा सुनाई तो उनको दुनिया संसार से कोई मतलब नहीं कि क्या हो रहा है, क्या बिगड़ रहा है, क्या बन रहा है। केवल और केवल उनको तो एक ही कि सिर्फ भगवान श्री कृष्ण चरणों में अपने कानों को जोड़ दिया। भगवान से मिलन हो तो कैसे हो। हम लोग जब आपने लाखों रुपए खर्च किए तब जाके ये कथा सुनने के लिए प्राप्त हुई है, और इतना सुंदर सौभाग्य मिल रहा है। माता पिता का आशीर्वाद, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद, हमारे ग्राम के सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद, तभी तो ये हम सबको कथा सत्संग मिल रही है सुनने के लिए। कल कथा चल रही थी। कल की कथा में जरा बता दूं कि क्या क्या सुनाई थी। ध्रुव जी की सुंदर पावन कथा सुनी कि नहीं। सती महारानी का चरित्र सुना, सती महारानी महादेव का चरित्र सुना, ध्रुव जी की सुंदर कथा सुनी। इसके बाद जड़ भरत जी की भी सुंदर पावन कथा सुनी, महाराज अजामिल की भी सुंदर कथा सुनी, और यहाँ तक कि हम सबने प्रहलाद जी का भी जीवन कल सबने अनुभव किया, कथा सुनी कि प्रहलाद जी ने कैसे भगवान को प्राप्त किया।
इसलिए हम लोगों को कथा को एकदम ध्यान से सुनना है। और आज निवेदन है कि जितने भी बच्चे आए हैं अपने अपने बच्चों को अपने पास में बिठाना। कल की तरह बंदरों की तरह भैया वो तो फैल जाते हैं, इतना उदम की कथा ही समझ में नहीं आती सुनाने वाले को ना सुनने वाले को। इसलिए बिल्कुल शांत रहें, अपने बच्चों को समझाएं बिठाएं अपने पास। कर से कर्म कर से कर्म कर से कर्म करहु विधि नाना मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। कर यानी हाथ पैर जो दिए हैं, शरीर दिया है, इससे अपना मनुष्य रूपी कर्तव्य करो। घर का काम करो, बिजनेस संभालो, अरे आप किसानी करो या भजन करो, लेकिन हर परिस्थिति में गोविंद को याद करते रहो। हमसे कई लोग कहते हैं कि सरकार ऐसा कोई मंत्र बता दो जिससे हम लोगों को शांति मिले और भगवान की प्राप्ति हो। अरे जब देखो तब हमारे घर में अशांति, जब देखो जब झगड़ा लड़ाई, बस यही चलता रहता है और तो कुछ है नहीं। रोग बीमारी इत्यादि ये घर में सब परेशान हैं हम सब। तो देखो सबसे अच्छा उपाय है, अगर हम लोगों को संसार की व्यथाओं से दूर होना है तो हम लोगों को एक काम करना होगा। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, सुख में करे ना को। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख कहे को। दुख काहे को दुख काहे को। परमात्मा को यदि सुख में याद करोगे तो दुख आएगा ही क्यों। इसलिए चाहे देखो सुख आए चाहे दुख हो, एक बात बताओ, किसी के साथ किसी के 1000 रुपए गिर जाएं, कहीं पता नहीं है कि कहाँ गिर गए, और फिर आकर के रोने लग जाओ कि भाई आज तो हमारे पैसे गिर गए हैं, क्या करें। तो रोने से क्या वो मिल जाएंगे? रोने से मिलेंगे? या किसी को बताओगे तो वो और ज्यादा सावधान हो जाएगा कि अगर हमें मिल गए तो हम तो बताएंगे ही नहीं। इसलिए संसार वालों के सामने अपने मन की बात मत करो। रोने से, नाचने से, गाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, भगवान को याद करो, जाओ। अगर सुनाना किसी को है तो भगवान को सुनाओ। सुनोगे आप ही मोहन, और किसको सुनाएंगे, इसलिए उन्हीं को सुनाओ। जो भी सुनाना है, अच्छा या बुरा, कुछ भी सुनाओ, भगवान को सुनाओ। अगर लड़ना है तो भगवान से ही लड़ो। क्रोध करना है, गुस्सा करना है तो भगवान पे उतार दो। लेकिन प्यारे ऐसा मत करना कि भगवान को डंडों से ही पीटाओ। कई लोग तो ऐसे ही करते हैं, जिनको गुस्सा आए घर में ऐसे ही मंदिर ही फेंक देते। कल हमारी बहन सुना रही थी कि ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि देखो घर में पूजा पाठ अगर कोई करे तो खुद तो करते नहीं है, और कोई और करे तो उनको भी नहीं करने देते। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में गोविंद को याद करो। देखो क्रोध भी करना है तो ऐसे करो जैसे एक माँ अपने बच्चे पर क्रोध करती है, गुस्सा करती है। कोई भी माँ अपने बेटे से सच्चा वाला क्रोध नहीं करती है। कितनी बड़ी गलती कर दे बेटा, लेकिन वो थोड़ा बहुत ऊपरी
बनावटी दिखावा करेगी गुस्सा का, लेकिन मन में कभी नहीं चाहेगी कि हमारे बेटे का कभी गलत हो जाए। तो महाराज क्या करना है हम लोगों को? चाहे कुछ भी रहो, कैसे भी रहो, लेकिन भगवान को याद करना ही है। महाराज एक बड़ी सुंदर कथा है। एक त्रिकूट पर्वत था। त्रिकूट यानी 3 शिखरों वाला पर्वत था। उसी पर्वत की मंगलमयी कंदरा थी। कंदरा यानी गुफा। तो उस गुफा में एक हाथी रहता था जिसका नाम था गजेंद्र, गजराज। सो गजराज बड़ा अभिमानी था। गजराज की 50 पत्नियां थी, 150 पुत्र थे। इतना अभिमान था कि जो भी छोटे छोटे जीव जंतु आया करते थे उनके पास में रहते थे। तो महाराज बड़े अभिमान से कहता था, टेढ़ी नजर से, कि सुनो, यहाँ तुम्हें जो कोई भी कष्ट हो सो तुम मुझे बताना, मुझे कहना। मेरे राज्य में कोई भी दुखी नहीं रह सकता, मुझे बता देना, मैं मालिक हूं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब मालिक बन जाए कोई, जब चुनाव का समय आए तो घर घर जाकर के नेतागण क्या कहते हैं, एक बार कृपा कर दो, सहयोग कर दो और फिर हम आपका सहयोग करेंगे, कहते हैं कि नहीं। और जब वो पद मिल जाता है उनको तो फिर वो भूल जाते हैं कि गांव कौन सा है, तुम्हारा घर कौन सा है, नाम कौन सा है, गली भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। वो कह देते हैं कि तुम्हारी ज्यादा पड़ी हो तो तुम आकर के हमारे पास आओ। 10 बार जाओगे, जब एक बार सुन ली तो सुन ली, नहीं तो भगवान भरोसे ही। ज्यादा अभिमान में हो जाते हैं। कहते हैं पद आया, पद के साथ में, पद आने के पहले ही उनके पास मद आ जाता है। गजराज को इसी प्रकार से अभिमान हो गया। एक दिन वो किसी मान सरोवर में स्नान करने के लिए गए तो उनके साथ पत्नी बच्चे सब चले गए स्नान करने के लिए। जैसे ही मान सरोवर में स्नान करने के लिए आए सो वहां पे उसी सरोवर में कोई विशाल गिराह रहता था। गिराह यानी मगर, मगरमच्छ रहता था। जैसे ही सरोवर में प्रवेश किया सो भैया मगरमच्छ ने तुरंत हाथी का पांव पकड़ लिया और पांव पकड़ा और इतनी जोर से पांव पकड़ लिया कि महाराज अथाह जल में नीचे, बहुत नीचे खींच करके ले जाने लगा। गिराह गजराज पांव पकड़े हैं, नीचे चले जा रहा है। हाथी सोच रहा है कि अरे ऐसे लग रहा है जैसे मेरे पैर से कोई छोटा मोटा जीव लग गया, इसको देख लूं कौन है। फिर सोच रहे नहीं नहीं, पहले नहा तो लूं, बाद में देखूंगा। अब तो भैया हाथी ने अपनी शक्ति लगाई थोड़े ऊपर खींचने के लिए, लेकिन तिल भर भी हाथी अपने आप को खींच नहीं पा रहा है। अब महाराज हाथी ने शक्ति लगाई, नहीं खींच पाए। और गजेंद्र के अंदर 10,000 हाथियों का बल था, लेकिन तिल भर भी अपने आप को बाहर नहीं खींच पाया और नीचे चले जा रहे हैं। तो हाथी ने क्या काम किया, अपनी पत्नी को, बच्चों को आवाज लगाई। जब कोई कष्ट में हो जाए, गिर जाए या कुछ भी हो जाए तो फिर बुलाते हैं ना सहयोग के लिए कि थोड़ी मदद करो हमारी। तो गजराज ने कहा पत्नियों से, बच्चों से कि हमारी सहायता करो, हम नीचे अथाह जल में चले जा रहे हैं, हमारी मदद करो। पत्नियों ने, बच्चों ने आकर के हाथी की सूंड से सूंड मिलाकर के खींचना शुरू किया। लेकिन महाराज खींचते 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 3 महीने हो गए, लेकिन तिल भर भी नहीं खींच सके। पत्नियों ने, बच्चों ने क्या काम किया,
हार गए, थक गए, तो उन्होंने सूंड हटाई और सूंड हटा करके सीधे जंगल की ओर चल दिए। त्रिकूट पर्वत की ओर चले गए। हाथी पुकारता ही रह गया है। जिन बच्चों को, जिन पत्नियों को, अरे जिन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, जिन पत्नियों को प्राणों से बढ़कर के मोह किया, वो मुझे ऐसे संकट की घड़ी में छोड़ करके चले गए। गजराज बेचारा परेशान हो रहा है, रो रहा है, जिसकी हम और आप आशा करते हैं कि चलो आगे चल करके हमारे बच्चे बुढ़ापे में हमारा साथ देंगे, हमारी सेवा करेंगे। लेकिन पता चला कि वही बुढ़ापा आने के पहले ही साथ छोड़ देते हैं। जिन पर बहुत भरोसा विश्वास था कि ये हमारा सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, लेकिन यहाँ कोई किसी का मदद करने नहीं आता, कोई सहयोग काम नहीं आता है। सब झूठे हैं। माता पिता, भाई बहन, बुआ फूफा, मामा मामी सब झूठे हैं। बताओ, जब जन्म नहीं लिया उसके पहले कोई रिश्ता नहीं, और किसी ने जन्म लिया और जन्म लेते ही कितने रिश्ते बन गए हैं। जन्म के पहले कोई रिश्ता नहीं था। तो महाराज, ये रिश्ते सब झूठे हैं, ये रिश्ते सब माया के जाल हैं। इन रिश्तों में ऐसे उलझाएंगे कि इन रिश्तों में आकर के परमात्मा को भूल जाएंगे। विश्वास करना है, आशा करनी है तो भगवान से मिलने की करो, भगवान को खोजने की आशा करो कि कहीं ना कहीं मिलेंगे। वो मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। हाथी तो घबरा रहा है, सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं। एकदम नीचे चला गया। इतना खींचा कि हाथी तिल भर ही बाहर, सूंड बाहर रह गई, तिल भर ही कि अथाह जल में चला गया। हाथी ने निवेदन किया आंख बंद करके कि जिन नारायण ने, जिनने यह सारी दुनिया बनाई है, जिसने मेरे अंदर बोलने की, चलने की शक्ति प्रदान की है, अरे जिनकी इच्छा के बगैर एक वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिलता, तो मैं उनको प्रणाम करता हूं। वो आकर के मेरी रक्षा करें। अब ये नहीं कहा कि नारायण भगवान रक्षा करें या भोलेनाथ करें या कन्हैया करें या दुर्गा माता करें ना, नाम किसी का नहीं लिया। तो आकाश में देवता सभी इंतजार कर रहे हैं कि हमारा नाम लें और हम बचाने चले जाएं। अब हम लोग इतने बैठे हैं, सब लोग कोई गिर जाए और बुलाए अपनी मदद के लिए कि भैया आओ हमारी सहयोग करो, मदद करो, तो जिसका नाम लेंगे वही तो जाएंगे। दुर्गा जी सोच रही नाम मेरा लिया नहीं, मैं बचाने क्यों जाऊं। ब्रह्मा जी कह रहे जाता तो मैं भी नहीं, मेरा भी नाम नहीं लिया। इतने में भोलेनाथ कह रहे हैं कि नाम तो मेरा भी नहीं लिया, मैं बचाने कैसे जाऊं। अरे पूरा नाम याद नहीं था तो बम बम भोले कह देता, अरे पार्वती का पति कह देता कि हे पार्वती के पति आओ हमारी रक्षा करो। नाम याद नहीं था तो नाम तो लिया नहीं, मैं बचाने क्यों जाऊं। इतने में हमारे श्री द्वारकाधीश श्री ठाकुर जी सोच रहे हैं कि अरे जो किसी का नाम नहीं होता वही तो हमारा नाम है। अगर हम बचाने नहीं गए तो गजराज डूब जाएंगे, मर जाएंगे, इसलिए जाना चाहिए। नारायण भगवान श्री द्वारकाधीश ने महाराज गरुण को आदेश दिया, अरे गरुण जल्दी चलो, गजराज को बचाना है। लेकिन उसी समय गरुण को अभिमान हो गया। कहते हैं ना कि मंत्री से, विधायक से, प्रधान से ज्यादा उसके ड्राइवर को घमंड हो जाता है कि हम तो मंत्री के ड्राइवर हैं, जहां भी जाना होता हम ही तो लेवा जाते हैं, हमारे ही साथ तो चलते हैं, अगर हम चाहें तो बीच में गड़बड़ भी हो सकती है।
तो महाराज गरुण जी को अभिमान हो गया। भगवान विष्णु कहते हैं गरुण जल्दी चलो आओ। गरुण जैसे ही आए तो गरुण कह रहे हैं कि मेरे बिना भगवान का काम नहीं चलता। देखो जहां भी जाना होता मेरी पीठ पर बैठ करके ही तो चलते हैं। अरे त्रिलोकी नाथ को उड़ाकर ले जाते हैं हम, इतनी शक्ति है हम में। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। जैसे ही गरुण पास में आए सो भगवान ने अपनी एक इक्कीनी अंगुली को गरुण की पीठ पर रखा और फिर कहा कि गरुण चलो उड़ो। गरुड़ ने कहा कि मजाक मत करिए, पहले पूरे तो बैठ जाइए तभी तो उड़ूं। महाराज नहीं नहीं नहीं, तुम मेरी आज इस अंगुली को ही उड़ा करके देखो। गरुड़ जी ने पंख फड़फड़ाना शुरू किया, लेकिन महाराज फड़फड़ाते पंख फड़फड़ाते पसीना पसीना हो गए, लेकिन तिल भर भी नहीं उड़ा पाए, भगवान को नहीं उड़ा पाए। भगवान ने कहा कि क्या तुम्हारा अभिमान, अरे तुम्हारी क्या शक्ति है कि मुझे लेकर के उड़ोगे? क्या हिम्मत है तुम्हारी कि मुझे लेकर के उड़ जाओगे? अरे बल्कि मैं तुम्हें अपने पंजों में दबा करके उड़ता था, तुम मुझे क्या उड़ाओगे? क्या शक्ति है तुम्हारी? आज गरुड़ का अभिमान चूर चूर हो गया है। इतने में यहाँ गजेंद्र तो घबरा रहे हैं, अब तो मैं मर जाऊंगा, मुझे कोई नहीं बचाएगा। संसारी है कि सपना, यहाँ कोई नहीं अपना। संसार है कि सपना, यहाँ कोई नहीं अपना। संसार के लोगों से आशा ना किया करुणा, और जब कोई न हो अपना, राधे श्याम जपा करना। जब कोई न हो अपना, राधे श्याम जपा करना। गजराज आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं, कह रहे हैं कि हे हरि हे नारायण बचाओ। इतने में गरुड़ पर आरूढ़ होते हुए श्रीमन नारायण को देखा। सो महाराज गजराज ने तुरंत एक कमल पुष्प को तोड़ करके और कमल पुष्प लेकर के भगवान के चरणों में चढ़ाते हुए कहा कि हे हरि हे नारायण। नहीं नहीं सही रखा है, इधर ही रखा है, या यहीं पे रखा रहने दो। आप मुझे इस अभिमान से उबारो। नारायण भगवान ने गजराज की सूंड पकड़ करके बाहर खींचा कि महाराज साथ में गिराह भी खींचा चला आया। श्रीमन नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह को धड़ से ही अलग कर दिया है। अब तो महाराज लोग कहते हैं कि एक बात बताओ, गजराज ने पुकारा भगवान को कि हमारी रक्षा करो, तो आए थे भगवान गजराज को बचाने के लिए, लेकिन गिराह को मार दिया। ऐसा क्यों? देखो कहते हैं कि भगवान के हाथ से बचना भी मुक्ति, और भगवान के हाथ से मरना भी मुक्ति होता है। सुनेरी मैंने निर्मल के बलिराम, निर्बल के बलराम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, बलराम।
जिसका कोई बल नहीं होता है, जिसका कोई सहयोग ना करे, सहारा ना दे, तो उसका सहारा द्वारकाधीश नारायण भगवान होते, गोविंद होते। इसलिए किसी से सहारा ना मांगे, मांगना है सहारा तो केवल और केवल नारायण से। हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना राम, 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 हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना राम। दोनों तालियों की सेवा में। देखो भैया, भजन तो सब गाया करते हैं, लेकिन भजन के शब्दों को गौर से सुनो। भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु, भाई बंधु, भाई बंधु कुटुंब कबीला, सहारा नहीं कोई रे तेरे बिना राम, सहारा नहीं कोई रे तेरे बिना राम, हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना राम, हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना राम। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया, गहरी नदिया, गहरी नदिया नाव पुरानी, किनारा नहीं कोई रे तेरे बिना राम, किनारा नहीं कोई रे तेरे बिना राम, हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना राम, हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना राधे दोनों सेवा। तेरे बिना राम, 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 हमारा नहीं कोई रे 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 तेरे बिना राम, हमारा नहीं कोई
तेरे बिना तेरे बिना। बोले राजा रामचंद्र भगवान